मित्रों, आप सभी को प्रणाम। कृष्णा जी कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जीवन मिलना या भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में रहना अपने कर्म पर निर्भर है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म दिखाता है, वसीयत नहीं। मित्रों, आइए सुनते हैं एक अच्छा कर्म से जुड़ा हुआ एक कहानी। बहुत समय पहले की ये बात है। एक प्रसिद्ध ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। उस ब्रह्मचारी के गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के बच्चे भी शिक्षा लेने के लिए आते थे। कई सालों वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और इसलिए सभी उत्साह के साथ अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ब्रह्मचारी ने सभी को मैदान में एकत्रित होने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी का आदेश सुनते ही सभी शिष्यों मैदान में एकत्रित हो जाते हैं। ब्रह्मचारी सभी से कहते हैं कि आज इस गुरुकुल में आप सभी का अंतिम दिन है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। इस दौड़ में आपको सिर्फ दौड़ना नहीं है, किंतु कूदना भी होगा और अंत में एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना होगा। क्या आप सब इस दौड़ के लिए तैयार हो? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम तैयार हैं। अब दौड़ शुरू हो जाती है। सभी तेजी से दौड़ने लगते हैं। वो सब अंत में उस अंधेरी सुरंग के पास पहुंचे। उस अंधेरी सुरंग में बहुत ज्यादा अंधेरा था और जगह जगह पर पत्थर भी पड़े थे। पत्थर के चुभने से सभी शिष्यों की पीड़ा होती थी। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी शिष्यों एक समान बर्ताव कर रहे थे, वही इस अंधेरी सुरंग में सभी का बर्ताव अलग अलग हो गया था। सभी शिष्यों दौड़ने खत्म की और वो सब ब्रह्मचारी के समक्ष एकत्रित हुए। ब्रह्मचारी ने सभी से कहा कि मैं देख रहा था कि कुछ शिष्य ने ये दौड़ बहुत ही कम समय में खत्म कर ली, तो कुछ शिष्य ने ज्यादा समय लिया। ऐसा क्यों ही हुआ? ब्रह्मचारी की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ में ही दौड़ रहे थे, पर उस अंधेरी सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई खुद को संभल कर आगे बढ़ा रहा था, तो कोई दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था और कुछ लोग तो पैरों में चुभ रहे पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि दूसरों लोग को बाद में आगे बढ़ने में पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबका दौड़ पूरी करने का समय अलग अलग था। ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग में से किसी ने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे हैं? वो लोग आगे आओ। ब्रह्मचारी का आदेश सुनते ही कुछ शिष्य जिसने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे थे, वो आगे आए। अब ब्रह्मचारी ने उन सभी से कहा कि
आप सभी अपनी अपनी जेब में से पत्थर निकाल कर देखो। वो सभी अब पत्थर निकाल कर देखने लगे, पर मैं क्या जिन्हें वो सब पत्थर समझ रहे थे वो तो कीमती हीरे थे। सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ब्रह्मचारी की तरफ देखने लगते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं पहले से जानता था कि आप सब इस कीमती हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बात यह थी कि मैंने ही ये कीमती हीरे वो अंधेरी सुरंग में डाले थे। ये मेरी तरफ से दूसरे के बारे में सोचने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले शिष्यों को इनाम है। ब्रह्मचारी ने सभी को समझ जाते हुए कहा कि ये दौड़ जीवन की व्यवस्था दर्शाती है, जहाँ पर सभी कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अंत में वही सबसे सौभाग्यशाली होता है जो परोपकार का भावना रखकर दूसरों को बारे में सोचता है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कांड में परमात्मा की उपस्थिति होती है। दूसरे की कामयाब से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत हारना। अगर अपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियों बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, हंसाती है और रुलाती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा लेता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के इरादा है, हर कदम पर मुश्किलों के हराने के इरादा है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत पड़ती है। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं को इंद्रियों पर बस हो। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है।
यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत्यु है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।